morning, dear student. I am Banphal Maulya. Today in class 12th, we discuss about the development of endosperm. तो डियर स्टूडेंट, जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो मुख्य रूप से 3 टाइप्स का होता है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइडेड रैपिडली टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है वो डेवलप करके क्या करता है कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू को बनाते हैं। सबसे पहले डेवलप करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू फॉर्मेशन का काम करते हैं। द सेल्स ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू आर डेवलप एंड फॉर्म ए 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इस प्रकार से जो फ्लावरिंग प्लांट में डेवलपिंग एंडोस्पर्म होता है वो 3 टाइप के एंडोस्पर्म को बनाता है, जिसमें से पहला होता है आपका न्यूक्लियर टाइप। ठीक है। तो न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म किसे कहते हैं? ये मोस्ट कॉमन होता है। ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन। ये क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन डेवलपिंग एंडोस्पर्म होते हैं। और इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो अंडर हो जाता है सक्सेसिव डिवीजन के फलस्वरूप और गिव राइज करता है फ्री न्यूक्लियाई को। इस स्टेज में एंडोस्पर्म डेवलप करते हैं और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को बनाते हैं। तो जैसे कि इसमें कोकोनट का वाटर, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या आ जाएगा? कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर ये फ्री एंडोस्पर्म होते हैं। और ये इसमें पीईएन का मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यही डेवलप करके जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये डेवलप करके क्या करते हैं कि न्यूक्लियर टाइप के एंडोस्पर्म को बनाते हैं। और इस प्रकार का एंडोस्पर्म किसमें मिलता है? कोकोनट वाटर में मिलता है। दूसरा होता है सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। जो दूसरे टाइप का होता है वो कहलाता है सेलुलर टाइप। ठीक है। सेलुलर टाइप ये इस प्रकार का एंडोस्पर्म डिवाइड करके अकुमुलेट करता है और ये सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं और मोर एडवांस टाइप के एंडोस्पर्म को बनाते हैं। सेलुलर टाइप में ये क्या होता है? मोर
एडवांस्ड टाइप एंडोस्पर्म। ये कैसे बनाते हैं? मोर एडवांस टाइप एंडोस्पर्म। और तीसरा जो होता है उसको हम हेलो हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। जो थर्ड होता है उसको हम कहते हैं हेलोबियल। हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म। ठीक है। इट इज द इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ये कैसा होता है? इट इज इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ये क्या होता है? इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले पेन का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है फॉर्म्ड करता है, वॉल का फॉर्मेशन होता है। इट इज द फर्स्ट फॉर्म वॉल, यानी PEN डिवाइडेड टू फॉर्म वॉल फॉर्मेशन। किसको फॉर्म करता है? वॉल के फॉर्मेशन को करता है। और इस वॉल फॉर्मेशन में 2 इक्वल सेल्स बनती हैं और एक माइक्रोपाइलर और एक स्मॉल चेलाइजल सेल्स की तरफ डिवाइड करती हैं। तो ये माइक्रोपाइलर और चेलाइजल सेल्स की तरफ डिवाइड करती हैं। और ये इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म होता है वो डिवाइड करके लेटर ये चेंज हो जाते हैं, एक थिक वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। और डिवीजन इनका जो होता है वो स्मॉल होता है। और इसमें जो सेल्स होती हैं हस्टोरियल टाइप की होती है। इसमें सेल्स कैसी होती हैं? हस्टोरियल टाइप की होती हैं। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट जो होता है एंडोस्पर्म का वो 3 टाइप्स का होता है। न्यूक्लियर टाइप का होता है, दूसरा जो होता है सेलुलर टाइप का होता है, और हेलोबियल जो होता है वो मोर कॉमन नहीं होता है बल्कि ये इंटरमीडिएट टाइप का होता है। ठीक है। इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करके वॉल का फॉर्मेशन करता है। और इस प्रकार से एंडोस्पर्म क्या होते हैं? डेवलप करते हैं। अब नेक्स्ट आगे की तरफ हम देखेंगे तो हाउ इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ देखेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो किस प्रकार से एम्ब्रियो को डेवलप करता है। तो इसमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। और इसमें एम्ब्रियो सैक जो होता है वो जाइगोट जो इसमें होगा वो सिचुएटेड होगा कहाँ पर? एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो एंडोस्पर्म अलग अलग तरीके से डेवलप करते हैं। मोनोकॉटिलिडन में अलग तरीके से डेवलप करेंगे और डाइकॉटिलिडन जिनमें सीड का डेवलपमेंट होता है उसमें अलग टाइप से डेवलप करेंगे। द जाइगोट गिव राइज टू embryo and
सक्सेसिवली टू ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड मैच्योर एम्ब्रियो। और ये डेवलप कैसे होते हैं? ये हार्ट शेप मैच्योर द zygote divided to develop हार्ट शेप न्यूक्लियस। ये जाइगोट कैसा डेवलप होता है? हार्ट शेप न्यूक्लियस में ये डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें किस प्रकार से डेवलप होता है। ये हार्ट शेप क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। ए टाइपिकल डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो हार्ट शेप मैच्योर एम्ब्रियो को क्या करता है? डेवलप करता है। अब हम डाइकाट में कैसे देखेंगे? ए टाइपिकल डाइकाट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन्स। जो डाइकाट होते हैं, डाइकाट में जो इनका डेवलपमेंट होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। ए टाइपिकल डाइकाट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन्स। एम्ब्रियोनल एक्सिस को बनाते हैं और क्या बनाते हैं? टू कॉटिलिडन, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस और टू कॉटिलिडन्स को फॉर्म करते हैं। इस प्रकार से ऐसे हम देखते हैं कि ये जो सेल्स होती हैं एम्ब्रियो सैक, ये जाइगोट का होता है। फर्स्ट डिवीजन के बाद ये सेल्स इस प्रकार से डेवलप करती हैं, ऐसे। फिर इसके बाद ये डिवाइड करती जाती हैं, ऐसे। इस प्रकार से ये डेवलप करती हैं और ऐसे ही इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और लास्ट में ये एक बंच बना लेती हैं। तो इस प्रकार से जो जाइगोट होता है वो डेवलप करता है और एम्ब्रियो में ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लेता है डाइकोटिलिडन्स में। अब ये आप देखते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। अब ये वेंट्रल व्यू है। अब इसमें इसको इस पोर्शन को हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। अब इसको हम सस्पेंसर, इसको हाइपोफाइसिस, इसको हम कहते हैं सस्पेंसर। इस पार्ट को क्या कहते हैं? सस्पेंसर। अब इसको हस्टोरियल सेल्स कहते हैं। इस सेल्स को क्या कहते हैं? हस्टोरियल सेल। डियर स्टूडेंट, देखिए ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है इसमें, ऐसे। ये सेल्स होती हैं सभी। और ये ऐसे
सेल्स में पूरा कन्वर्ट हो जाता है। सेल से पूरा फिल हो जाता है एम्ब्रियो। तो इस प्रकार से ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लूम्यूल्स। इसको हम कहते हैं प्लूम्यूल। प्लूम्यूल ये कॉटिलीडन हो जाते हैं। कॉटिलीडन्स। तो ये एक कॉटिलीडन, ये दो कॉटिलीडन्स, और ये जो पोर्शन होता है वो रेडिकल बन जाता है। रेडिकल। तो इस प्रकार से ये 3 मेन पार्ट बनते हैं और बाद में यही एम्ब्रियो डेवलप करके डाइकोटिलिडनस सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ये डाइकोटिलिडनस सीड का इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे आप देखेंगे। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। तो इसको हम रूट कैप कहते हैं। रूट कैप। और ये रेडिकल होता है। रेडिकल। और ये हाइपोकोटाइल होता है। ये हाइपोकोटाइल कहलाता है। और ये दोनों कॉटिलीडन्स हो जाते हैं। ये कॉटिलीडन्स हो जाते हैं और ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है आपका प्लूम्यूल। प्लूम्यूल्स। तो इस प्रकार से डाइकोटिलिडन सीड का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब नेक्स्ट डे हम मोनोकोटिलिडन सीड के डेवलपमेंट को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।